नमस्कार, गणपत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं सूरज शुक्ला आज आपको बताना चाहूंगा घनमूल और वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन के बारे में जानकारी देना चाहूंगा, जो कि पेट एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा घनमूल से संबंधित, तो आप लोग आसानी से सीख सकते हैं घनमूल क्या होता है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 1 से 10 तक घन के बारे में, 1 से 10 तक क्यूब के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। 1 से 10 तक आप क्यूब याद कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बताना चाहूंगा 1 का क्यूब एक ही होता है, 1 का चाहे जितनी बार गुणा किया जाए एक ही होगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 दूना 4 दूना 8। 3 का क्यूब 27 होता है, 3 तिया 9 तिया 27। 4 का क्यूब 64 इसी तरह होता है और 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000। सभी बच्चों को याद होना चाहिए और मेरा मानना है कि सभी बच्चों को याद भी होगा 1 से 10 तक क्यूब या घन कह सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से आप बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं संख्या लेता हूं 29,791। इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से घनमूल निकालते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए यूनिट नंबर क्या होता है। जो लास्ट जो भी संख्या होती है उसका जो लास्ट अंक होता है वो यूनिट नंबर होता है। जैसे कि 95 है तो 5 क्या हो गया? यूनिट नंबर हो गया। लास्ट वाला जो डिजिट रहेगा वो यूनिट नंबर रहेगा। तो यूनिट नंबर के बारे में जानकारी देना है और क्या करना है, 3 डिजिट का पेयर बनाना है। 3 डिजिट का पेयर बनाना है। सेकंड चीज को क्या याद करना है, 3 डिजिट का पेयर बनाना है। फिर देखना है 1 से 10 के बीच में लास्ट में 1 किस में आया है। तो सबसे पहले देखेंगे 1 का जब क्यूब करेंगे तो उसमें 1 ही आएगा, तो सीधा सा है इसका मतलब 1 हम लिख लेंगे। अब देखेंगे 29 इन संख्याओं के बीच में किस में आया है। तो 27 और 64 के बीच में हम देखेंगे 29 आ रहा है। 27 और 64 के बीच में 29 आ रहा है, यानी 3 का क्यूब और 4 का क्यूब के बीच में क्या आ रहा है? 29 आ रहा है। 29 आ रहा है। तो क्या करेंगे, जो 3 और 4 के बीच में जो संख्या आ रही है इसमें जो छोटी संख्या है उसको हमको ले लेना है। तो इसमें छोटी सी संख्या कौन सी होगी? ये इसकी होगी 3। तो यानी आप समझ जाएंगे ये 31 का घनमूल है। इस तरीके से घनमूल निकाला जाता है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा। दूसरा क्वेश्चन है 9261। 9261 इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो किस तरीके से करेंगे, 3 का पेयर बना लेंगे, 3 का पेयर बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे किसके लास्ट में 1 आ रहा है। देखेंगे 1 के लास्ट में 1 आ रहा है तो सीधा सा 1 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, 9 देखेंगे किसके बीच में आ रहा है। 9 देखेंगे किसके बीच में आ रहा है, तो 8 और 27 के बीच में 9 आ रहा है, यानी 2 और 3 के बीच में 2 का क्यूब और 3 का क्यूब जो है इसके बीच में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी उसको लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 21 का घनमूल हो जाएगा। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1176 सॉरी 1176 इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि तीन अंक का पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 649 और लास्ट वाला अंक देखेंगे। लास्ट वाले अंक क्या है? यूनिट नंबर क्या है इसका? 9 है। तो 9 वाला कौन सा आ रहा है? इसमें कौन सी संख्या के लास्ट में 9 आ रहा है? तो देखेंगे 729, यानी 729 ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 9 आ रहा है, जिसके लास्ट में 9 आ रहा है। बाकी तो किसी संख्या के अंदर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 9 लिख देंगे, 9 लिख दिया। अब देखेंगे 117 किसके बीच में आ रहा है? 117 किसके बीच में आ रहा है? तो 64 और 125 के बीच में 64 और 125 के बीच में क्या आ रहा है? 117 आ रहा है। तो इसमें देखेंगे 5 और 4 में से मुझे लेना है और उसमें से हमें छोटी संख्या लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? 49 का घनमूल हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, कोशिश करेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19,683। 19,683। अब फिर वही करेंगे, 3 का पेयर बना लिया। अब देखेंगे लास्ट अंक किस में आ रहा है? तो 343 लास्ट डिजिट किस में आ रहा है? 343, यानी हम 7 को नोट डाउन कर देंगे, लिख देंगे। अब देखेंगे 19 किसके बीच में आ रहा है? तो 19 किस में? 8 और 27 के बीच में आ रहा है, तो 2 लिख देंगे। ये 27 का घनमूल हो जाएगा। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50,653। आप लोग कोशिश करें, पहले लगा के देखें और कोशिश करें। यदि आप कोशिश करेंगे तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो इसमें मैंने क्या किया? पेयर बना दिया। तो अब देखेंगे कि 3 किस में आ रहा है? देखिएगा 343 लास्ट में 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 7 ले लिया, 7 का क्यूब है। और फिर क्या करना है? 50 देखना है किस संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो 27 और 64 के बीच में आ रहा है, यानी छोटी संख्या लेंगे 3 हो जाएगा। 64 कितना हो जाएगा? छोटी संख्या लेंगे 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 37 घनमूल आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।